दुसऱ्या फेरीमधला हा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. गोरसे बच्या विरोधात लाखिवली संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. तर चलूया मग पुन्हा एकदा आपण नवीन सामन्याकडे, पहिल्या डावाकडे. आणि प्रत्यक्षात जेव्हा पहिल्या डावाला सुरुवात होईल आपण ऐकूया अन्सारी सरांचा आवाज. थैंक यू वेरी मच योगेश पाइकर जी। बड़ी बात होती है इनके साथ कमेंट्री करना, माइक शेयर करना। 2 साल बाद ये अवसर हमें मिला। थैंक यू वेरी मच योगेश पाइकर। देखिए पिछला मैच जो एक डेढ़ मैच था, लेकिन योगेश पाइकर जी की आवाज़ से वो मुकाबले में जान आ गई और मुकाबला आखिरी गेंद तक गया। ये होता है कमाल, अगर आवाज़ अच्छी हो तो मैच भी अच्छा होता है। एक नए मैच की शुरुआत। पहली गेंद और फुल टॉस, अच्छा स्वीप किया, फील्डर मौजूद है डीपी स्क्वायर लेग पे। थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन एक रन आसानी के साथ मुकम्मल। पहिला चेंडू होता आडव्या बॅटने, आपण पाहतोय ऑन साईडला स्लॉप स्वीप करण्याचा प्रयत्न. 3 षटकाचा सामना असणार आहे. सूरज खेणेचं खातं उघड झालेलं आहे. गोरसाई ब संघ आहे, त्यांच्या विरोधात आता लाखिवली संघाला फार मोठं आव्हान असणार आहे. आशिषला आपण पाहतोय पहिला चेंडू सुंदर टप्प्यावरती होता. एक धाव सूरज खेणेने पूर्ण केली. 2 केने इस वक्त बीच ग्राउंड पर है, एक सूरज केने, संदेश केने, और दोनों ही बहुत बड़ा नाम है। ग्रामीण क्रिकेट की हम बात करें, सिटी फॉर्मेट की हम बात करें, हो अगदी बरोबर आहे. गोरसे म्हटलं तर सध्या तरी या संघाचा बोलबाला आहे आणि सध्या तरी या सामन्यामध्ये और सिर्फ अब गोरसे के प्लेयर सिटी ओपन तक नहीं, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी धमाल मचा रहे हैं। आईएसपीएल में 2-2 प्लेयर हैं। राउंड द स्टंप्स, अच्छी गेंद, स्वीप करने गए, थोड़ा सा मिस जज कर बैठे तो ऐसा लगा कि पेस में भी बीट हुए थे संदेश के ने। गती परिवर्तन पाहायला मिळालं. यावेळेस चेंडूवरती बोटं फिरवण्यात आली. पाहिलं की बॅटर स्लॉप स्वीप करण्याचा प्रयत्न करलो, त्याच्या त्या मोमेंटला ओळखलं गेलं आणि त्यानंतर एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. आशीष एक बार फिर से मुड़ते हुए संदेश के लिए, फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं है, गेंद गई है कवर की तरफ, ओवर थ्रो। कदमों के साथ सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन विदाउट एनी लॉस। फुल टॉस गेंद थी और संदेश के ने ऐसी गेंदों को कभी भी ग्राउंड के बाहर भेज सकते हैं, लेकिन देख रहे कि मिडल ही नहीं कर पा रहे हैं वो इस वक्त। आपल्या स्ट्रोकला चेक करताना आपण संदेशला पाहिलं. फुलटॉस चेंडू जरूर होता, परंतु हलक्या हाताने फक्त वेगाचा वापर केला. मनगत अगदी समोर आणलं आणि एक धाव संदेशने पूर्ण केली. आशीष फुलर लेंथ की गेंद थी, ठीक तरीके से ये भी मिडल नहीं कर पाए सूरज के ने, फील्डर है वहां पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है लाखिवली शुरुआत से ही अटैक करने के लिए देख रही है, कोई दबाव नहीं उन पर कि अपोजिशन में कौन है। गोरसई भी जो बहुत बड़ा नाम है ग्रामीण क्रिकेट का, उनके पास ऐसे सितारे हैं जिन्होंने ओपन सिटी में नहीं ओपन क्रिकेट में भी धमाल मचाया है, लेकिन लाखिवली के भी हौसले की यहाँ पर सराहना करनी होगी। आशीष फिर से फुल टॉस, इस बार तो विकेट कीपर से भी चूक, शॉर्ट थर्डमैन से भी गलती हुई है। वाइड +4, पंजा महंगा पड़ सकता है ये पंजा। अगदी पहिल्या चेंडूपासून दबाव नक्कीच निर्माण झाला होता, परंतु दबावाला झुंकारलं जातंय. कुठेतरी गोलंदाजाकडनं चुकी पाहायला मिळाली, परंतु बॅकअप देखील झालं नाही. बॅकअप तुम्हाला करणं महत्त्वाचं आहे, गोलंदाजाला साथ देणं महत्त्वाचं आहे. इज अ 5 फॉर 5 धावा इथे मिळाल्या. जी मैं अक्सर कहता हूं कि पंजा कहीं कस ना ले अपोजिशन सिकंजा। 5 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन्स। शुरुआती 4 बॉल में पूरी तरीके से कंट्रोल में थी लाखिवली। तोहफा दिया है गुरसे बी को आशीष ने, तोहफा ही कहना चाहेंगे हम. नहीं देखिए, इतना बड़ा तोहफा आपके गांव वालों ने दिया है तो ये कह रहे हम भी क्यों ना दे दे। इस बार रिवर्स खेलने गए लेकिन प्ले एंड मिस, कहते हैं ना घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद घी और रन दोनों। हेलो
ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, सिंगल सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। संदेश केने अभी तक जूझते परेशान नजर आ रहे हैं, गेंद और बल्ले का कोई भी कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रन। एक ओवर के बाद 9 रन बने, जबकि देखिए पंजा आया था 5 रन वाइड के जरिए, उसके बावजूद 9 रन। तो कहीं ना कहीं आशीष ने गेंदबाजी अच्छी की, जरूर एक गलती की है। देखना आगे के 2 ओवर में अगर 30 तक रोक पाती है लाखिवली तो मैं समझता हूँ एक बड़ी जीत होगी इनके लिए। अगदी बरोबर, फार सुंदर गोलंदाजी आशिषची पाहायला मिळाली। आशिषकडे भरपूर वर्षाचा अनुभव आहे, आपल्या गावाकरता या खेळाडूने भरपूर चांगला भरपूर वर्षे केलेलं आहे आणि गोडसे बीच्या विरोधात अनुभवी असणं फार महत्त्वाचं आहे। एक्सपिरियन्स इज बेस्ट टीचर असं म्हटलं जातं आणि त्याचा उपयोग आता मैदानाच्या आतमध्ये केलं गेलं। पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो अवघ्या 9 धावा या आशिषने खर्च केल्या। महेंद्र को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया और 2 योद्धाओं की जंग। और देखिए योगेश जी, कहा जाता है ना कि जब 2 बराबर के पहलवान टकराते हैं तो हमको हमारे सर उस्ताद टीचर्स ने पढ़ाया है कि जिसका मानसिक संतुलन अच्छा होता है, जो मानसिक तौर पे मजबूत होता है, वही जीतता है। लाखिवली इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। लोअर फुल टॉस, हवाई फायर, फील्डर है और सीधा हाथों में। सूरज की रोशनी आई थी सामने, लेकिन आज लाखिवली ने कहा है सूरज आए, सूरज की किरण आए या संदेश केने, उनके इरादे नहीं टूटने वाले। आउट, पहला झटका दे दिया यहाँ पर गोरसई बी को। काय जबरदस्त झेल पाहायला मिळाला। शेवटपर्यंत क्षेत्ररक्षण नजर चेंडूवरती ठेवली होती। फुटवर्क चांगलं पाहायला मिळालं, जजमेंट देखील चांगलं झालं आणि त्यानंतर एक चांगला झेल मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला। कॅचेस विन द मॅचेस हे माहिती आहे लाखोलीच्या संघाला। नए बल्लेबाज किशोर मुकादम। हॅलो, चावे संघाचा कर्णधार समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। चावे संघ आपण कर्णधार दिगंबर पाटिल, यह जो टीम के कैप्टन है सावे के, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करना है। दिगंबर पाटिल या फिर टीम के कैप्टन सावे। देखिए यहाँ पर संदेश केने का विकेट गिरा और बड़ा विकेट है, लेकिन किशोर मुकादम एक और अच्छे प्लेयर। ये छुपा रुस्तम प्लेयर है। जी बिल्कुल, नो डाउट, काबिलियत और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट प्लेयर है ये बल्ला बहुत तेजी से घुमाया है, लेकिन आज पाटिल 11 लाखिवली के इरादे कुछ और नजर आ रहे हैं। तिखे तेवर, याला म्हणतात तिखे तेवर। आणि आपण पाहतो लाखोली संघ देखील सांगून देतो आमच्या समोर कोण आहे, आम्हाला याचा देखील फरक पडत नाही। आमचा नॅचरल जो खेळ आहे तो आम्ही खेळणार आहोत। काय जबरदस्त चेंडू, प्लेन एंड मिस। एटीट्यूड, कहते हैं ना कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जब आप एक बड़ी टीम के सामने खेल रहे हैं, वो बहुत कुछ दर्शा देता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। महेंद्र एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार थोड़ी सी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया किशोर मुकादम ने। वाइट बॉल का इशारा, स्कोर अब जाकर डबल डिजिट में पहुंचता हुआ 10 रन। देखिए योगेश जी, 10 बने हैं, जिसमें से हम देखिए तो 6 एक्स्ट्रा है। आणि या धाबा थांबवणं कुठेतरी महत्त्वाचं आहे। यावेळेस तुम्ही एखाद्या समोरच्या मोठ्या संघावर खेळत असता त्यावेळेस तुमची गोलंदाजी A1 दर्जाची असणं फार महत्त्व आहे। तुमच्याकडे लेंथ चांगली असणं महत्त्वाची आहे। एक्स्ट्रा धावा देऊन तुम्ही समोरच्या संघाला ताकदवान बनवत असता। बिल्कुल, गेंदबाजी अच्छी होनी बहुत जरूरी है। लोअर फुल टॉस हवा में, ओ वैभव से मिस जज, कैच हो सकता था ये, लेकिन ये मौका गवाया है। यहाँ पर फुल टॉस गेंद थी और फुल टोल वसूल लिया है। 6 रन, इट्स अ मैक्सिमम। प्रयत्न फार सुंदर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं। क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न फार सुंदर तक स्कोर हो गया 16, लेकिन देखने कौन करेगा इस मैच में दस्तखत। ओहो, परफेक्ट यॉर्कर, क्लीन बॉल, दांडी गोल। एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, लेकिन देखने कल आखिरी में किसका सफर रहेगा जारी। इसके पहले चेंडू पे आपने देखा कि बल्लेबाज की बारी थी, इस बार आप देख रहे हैं गेंदबाज की बारी। क्या जबरदस्त गेंद डाली थी, पड़ने के बाद सीधी काटा बदलती और सीधी जाके विकेटों पे टकराई और फर्नीचर भी कर दिया। स्विंगिंग यॉर्कर, और कहते हैं ना क्रिकेट में 2 ही चीजों की रिस्पेक्ट है, एक सर सचिन तेंदुलकर और दूसरा है परफेक्ट यॉर्कर। वो कल भी कामयाब थी, आज भी कामयाब है, आगे 100 साल के बाद भी कामयाब रहेगी। एक यही गेंद है जिसका तोड़ अभी तक बल्लेबाज नहीं दौड़ पाए। न्यू बैटर ऋषभ पवार आए हैं।
भावेश पवार तो फिलहाल नहीं अवेलेबल है, लेकिन ऋषभ पवार है. क्या ये पवार का पावर देखने को मिलेगा? आणि पॉवर दाखवणं महत्त्वाचं आहे. सध्या तरी आपण पाहतोय गोरसे बी संघ थोडासा अडचणीमध्ये आहे. जर अडचणीतनं तुम्हाला बाहेर यायचं असेल तर पॉवर झुंकावी लागणार, कारण लाखिवली संघाकडे चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे आणि त्यांच्यावरून लढा द्यायचं म्हटलं तर मोठे डावं खेळणं महत्त्वाचं आहे. महेंद्र राइट आर्म ओवर द स्टंप्स ऋषभ पवार के लिए. ओ अच्छी गेंद अपील, ये भी गए. गोल्डन डक, हार्ड लक, लाखिवली ऑन फायर. अगदी बरोबर. काय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते. याही चेंडूवरती विकेट पाहायला मिळाली. दूरवरचा चेंडू होता, समोर लॉफ करायचा प्रयत्न आला, बॅटची कडा लागली, त्यानंतर चेंडू एस्टॅनच्या मागे. विकेट किपरने कोणतीही चुकी केली नाही आहे. चांगला झेल संपन्न झाला आणि आणखी एक विकेट मैदानाच्या आतमध्ये. गोरसे बी संघाला लागतोय हा तिसरा झटका. देखिए योगेश जी, रन फिलहाल 16 बने हैं. अगर हम देखें इसमें एक वाइड का चौका है, एक और वाइड है, 6 रन ये हो गए. एक सिक्सर जो आया मिस फील्ड के जरिए, मतलब कॉन्फिडेंटली जो रन आए हैं बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच, वो सिर्फ 4 ही हैं अभी तक. कहीं ना कहीं पूरे तरीके से गोरसे बी को बैकफुट पर ढकेल दिया है. इस वक्त पाटिल 11 लाखिवली की कमाल की गेंदबाजी ने. न्यू बॅटर मेघनाथ आलाय. ही भरोशाची जोडी आता मैदानाच्या आतमध्ये. एका बाजूला सूरज खेळणे आहे, दुसऱ्या बाजूला मेघनाथ आहे आणि जे काय आता घडवायचं आहे या दोघांना घडवायचं आहे. मेघनाथ, इनके पास भी काबिलियत है. इस ग्राउंड पे इन्होंने काफी क्रिकेट खेला है, चैलेंज स्पोर्ट के लिए भी और भी दूसरी टीमों के साथ. क्या उसका फायदा उठा पाएंगे? विकेटों की हैट्रिक पर थे, लेकिन सर पे कफन, गेंदबाज को कर दिया दफन. इट्स अ मैक्सिमम. वाडा शॉट. काय जबरदस्त पटका एक्झिक्यूट करण्यात आता. अगदी मी म्हणेन यॉर्करचा प्रयत्न, त्याला फुलटॉसवरती घेतलं. मनगटामध्ये फार मोठी ताकद पाहायला मिळाली. जसा चेंडू बॅटवरती अधळला गेला त्या क्षणी मात्र षटकाराची मोहर ही लावण्यात आली. सुपर शॉट. योगेश जी, बहुत बेहतरीन नज़ारे थे. पैसे पहले ऋषभ पवार आए थे, भावेश पवार के भाई, वो आउट हुए. तो पवन केने के भाई मेघनाथ केने, मेघराज. बड़े भाई का काम आप छोटे भाई कर रहे हैं. बड़े एक- मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान एक ने तो साथ छोड़ दिया, लेकिन दूसरा बाकी है. और देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड जो है ना, और ग्राउंड से काफ़ी अलग है. इसके डायमेंशन, यहाँ पर जो ज़्यादा रन आते हैं ना योग जी, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और अदर ग्राउंड पे आप चारों दिशाओं में रन बना सकते हैं. लेकिन जो चैलेंज ग्राउंड का डायमेंशन है वो बहुत अलग है. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने यहाँ पर सिटी फॉर्मेट खेला है, आप देख रहे हैं उनकी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है. क्योंकि सबको पता आहे स्क्वेअर लेग आणि आपण पाहिलं तर फाईन लेग अगदी जवळचं आहे आणि बरेचदा आपण पाहिलं बहुतेक बॅटर्स हे स्लॉप स्वीप करण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि ज्यावेळेस मिस टाइम जरी फटका होतो तर तो देखील सीमारेषेच्या बाहेर जातो. आखिरी ओवर, तीसरा ओवर लेकर आने गेंदबाज हरीश. अब देखना हरीश क्या कुछ नया करेंगे पेश. सूरज केने ऑन स्ट्राइक. अगर 35 के आसपास पहुंचती है गुरसे भी तो मैच बहुत दिलचस्प होने वाला है. पहली गेंद देखना, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया है. ओहो, किस्मत का साथ काटा बदला था, लेकिन कमाल की फील्डिंग फ्लाई स्लिप के फील्डर की. और इसे कहते हैं एक हाथ का कमाल. ऐसे गेंद पकड़े नहीं जाते, ऐसे गेंद बैठ जाते. हाथों में चिपक जाती है. जी बिल्कुल, किस्मत का भी साथ थोड़ा चाहिए होता है जब आप एक बेहतरीन अच्छी टीमों के सामने मुकाबला खेल रहे हो. लक हरीश की फॅक्टर फार महत्वाचं असतं. लक फॅक्टर असणं महत्वाचं असतं. ते पाहायला मिळालं मैदानाच्या आतमध्ये. बिल्कुल नो डाउट. हरीश की शुरुआत तो अच्छी, और कोई भी रन नहीं दौड़ पाए वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी क्विक गेंद ट्रैवल हुई थी. डॉट के साथ इन्होंने आगाज किया. अभी भी 5 गेंदों का आना बाकी. सूरज के बल्ले से एक भी बाउंड्री अभी तक देखने को नहीं मिली है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस बार कहने की देरी, सूरज ने कहा 6 की मंजूरी, और बहुत लंबी दूरी. आता सूरज देखील सांगून देतोय बहुत हो गई रणबंदी. काय जबरदस्त फटका खेळला होता. परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट. आणि ज्या वेळेस पुन्हा एकदा बॅटवरती चेंडू आदळला, मैदान के अंदर बहुत ही बढ़िया गूंज सुनाई दी और छक्का. यस, गेंद आ गई थी स्लॉट में, भेज दिया सूरज ने सीधा बाजू वाले प्लॉट में. चैलेंज ग्राउंड से सीधा महेश पार्क. इट्स अ मैक्सिमम. 28-28. लेकिन देखना है कौन होगा लेट, किसका परफॉर्मेंस होगा सबसे ग्रेट. अभी भी 4 गेंद का आना बाकी, लेकिन देखना है लाखिवली के लिए कितने रन होंगे. काफी इथून धावा आता माराव्या लागतील. खरं तर आता मी म्हणे सुरुवात झाली आहे धावा यायला आणि इथून अशाच प्रकारच्या धावा येत राहिल्या तर नो डाऊट गुरसई बी संघ एका चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यांच्याकडे गोलंदाजी अगदी A1 दर्जाची आहे. बिल्कुल हरीश, लेकिन अभी भी 4 गेंदें बाकी है. इस बार छोटी गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी हो गई है. उसके नीचे हर्ष नहीं करेंगे खर्च.
अच्छा कैच, आउट हो गए सूरज केने। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं योगेश कि जो खराब गेंद है उसको सही नसीहत नहीं दे पाई है गुरसई भी. हो अगदी बरोबर, शॉर्ट टर्म पुल करायचं होतं, बॅटच्या अगदी वरच्या स्टिकरला चेंडू लागला, बॅट आणि बॉलमध्ये प्रॉपर कनेक्शन नाही आणि त्यानंतर हर्ष झेलच्या खाली आला. पकडा कॅचने जिंका मॅच हे सर्वांनाच माहिती आहे. पकडली गेली कॅच आणि संपला मात्र सूरज खेळणेचा खेळ. यस, पकड़ो कैच जीतो मैच. 1983 आप याद करें, कपिल देव ने विव रिचर्डसन का कैच पकड़ा और इंडिया ने वर्ल्ड कप पकड़ा. आप 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप का मेगा फाइनल याद करो, श्रीशांत ने मिसबाउल हक का कैच पकड़ा, इंडिया ने फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप को पकड़ा. फिर आप 2024 29 जून सूर्य कुमार यादव ने किलर मिलर का कैच पकड़ा और इंडिया ने एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप को पकड़ा. इसीलिए तो कहा जाता है ना, पकड़ो कैच जीतो मैच. कॅचेस विन द मॅचेस. कॅचेस पकडणं हे खेळाचा फार मोठा पार्ट आहे. ज्यावेळेस तुम्ही चांगले झेल मैदानाच्या आतमध्ये पकडत असता त्यावेळेस तुमचा गोलंदाज हा आत्मविश्वासाने गोलंदाजी करत असतो. रोहन न्यू बैटर है. रोहन, अब देखना है रोहन कितने रन जोड़ पाते हैं. 3 गेंदें यहाँ से बाकी है, एक बड़े हिट की जरूरत है तो टोटल काफी अच्छा नजर आएगा गुरसई बी के लिए. वही कोशिश करेंगे हरीश की ये 3 गेंदें और वो अच्छी करे. राइट आर्म ओवर दी स्टंप्स, थोड़ी सी छोटी गेंद खेल दिया है काउ कॉर्नर की तरफ. फील्डर है, कमाल की फील्डिंग, लाखिवली का एफर्ट बहुत ही कमाल, धमाल, जान झोंक रही है. 100% ने 200% दे रहे हैं. सुपर फिल्डिंग. मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असतात त्यावेळेस अशाच प्रकारचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. सुपर फिल्डिंग. और देखिए फील्डिंग ना गेंदबाज को भी कॉन्फिडेंस देती है. हरीश, मेघनाथ मेघराज के सामने इस बार मिड विकेट की तरफ खेला है, डीप में फील्डर है, एक रन बना, दूसरे के ले गए, अकेले दौड़े हैं मेघराज, होंगे थोड़े से नाराज, रन आउट होकर लौटते हुए डग आउट. एका सुरळावरती 2 गाड्या पाहायला मिळाल्या. अपघात झाला आणि परिणामांचा विचार केलं तर विकेटचं पतन. कॉलिंग नव्हती मैदानाच्या आतमध्ये. कॉलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. एक पटरी पे 2 ट्रेन नहीं चल सकती, फिर तो एक्सीडेंट होना तय है, वही हुआ है. यहाँ से आ गई दीवा, वहाँ से आ गई रत्नागिरी, हो गई टक्कर. यस, और टक्कर में चक्कर कहीं गुरसई भी होना है. न्यू बैटर हैं शुभम, क्या ये शुभ साबित होंगे टीम के लिए? फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है, सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30. इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है रोहन ने, फील्डर मौजूद है, एक रन बना है, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ा सा फंबल हुआ है और दूसरा रन मुकम्मल हुआ है. 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 32. अभी भी एक बॉल का फिनिश. 3 ओवर का खेल खत्म हुए, रन बने टोटल 32, 32, 33, 33 का टारगेट. आइए लौटते हैं हम अगले टॉस के लिए. एक तरफ है धामने और गांव देवी स्पोर्ट दीवा के बीच. धामने और दीवा दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है. धामने और दीवा प्लीज थोड़ा सा क्विक. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपणास विनंती, आपण नाणेफेक कक्षामध्ये त्वरित आम्हाला जुळायचं आहे. कोणत्या प्रकारचा उशीर विलंब आपण करायचा नाही, लगेचच आम्हाला सामना देखील खेळवायचा आहे. दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपणास विनंती असेल आपण या नाणेफेकी करण्याकरता नाणेफेक कक्षामध्ये आम्हाला जुळायचं आहे. मी मनोजी रापटे यांना विनंती करतो या आपण नाणेफेकी करण्याकरता नाणेफेकी कक्षामध्ये आम्हाला जुळायचं आहे. या मनोजी रापटे आपणास विनंती करतो.
आहे. दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण चषक आहे आणि विकी करायची आहे. राधाकृष्ण चषकाचा कॉल अँड कावेरी कलेक्शन आलेलं आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतो या पुन्हा एकदा आपण व्यासपीठ सजवायचं आहे. थँक्यू सो मच. तर नाणेफेकी जिंकलेल्या दिवे संघाच्या संघनायक आणि समोर एक चांगला संघ आहे. मग निर्णय फिल्डिंग करणार. फिल्डिंग करताना चांगली गोलंदाजी होणं फार महत्त्वाचं आहे, कारण आपण आता दुसऱ्या फेरीमध्ये आहोत. मग गोलंदाजाकडनं काय अपेक्षा ठेवशील? कमीत कमी धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू अशी अपेक्षा राहील गोलंदाज करून. धन्यवाद. विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर नाणेफेकी गमावली आहे, सर्वप्रथम बॅटिंग करायची आहे. मनासारखं झालं की मनाच्या विरोधात? मनाच्या विरोधात. यावेळेस काही गोष्टी मनाच्या विरोधात घडत असतात, तो माइंडसेट बदली करावा लागत असतो. आता माइंडसेट बदली करायचा आहे, बॅटिंग करायची आहे. बॅटरकडनं काय अपेक्षा? बॅटरकडून ॲव्हरेज परीक्षेसाठी होईल का त्यावेळी जास्तीत जास्त धावा मारा. थँक्यू सो मच. विजयासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. द टॉस दी न्यूज हॅपी दी बेब इन द टॉस अँड सिलेक्टेड फ्रॉम फुल फर्स्ट ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स मिस्टर रोहनजी कापरे. थँक्यू सो मच. थैंक यू वेरी मच योगेश पाइकर जी. मेरे साथ अब रोहन भी जुड़ रहे हैं. वेलकम रोहन, हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स में. एक और कांबे की एक और मशहूर और उभरती हुई नई आवाज जब योगेश पाइकर जी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर कमेंट्री की दुनिया में छा रहे हैं. थँक्यू सो मच योग पायकर. पहिल्या इनिंगचा खेळ येथे समाप्त झाला आणि ज्या खेळीसाठी गोडसे बी संघ ओळखला जातो ती खेळी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालेली नाहीये. त्याचंच कारण लाकिवली संघाची गोलंदाजी. यस, नो डाउट लाखिवली की गेंदबाजी बहुत कमाल की रही. एक दो मोमेंट ऐसे थे जहां पर अगर उनसे चूक नहीं होती तो अब तक मुकाबले में और भी ज्यादा कंट्रोल में और आगे फ्रंट सीट पर होती लाखिवली. लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में और अगर और मगर की कोई जगह नहीं दिखने. लेकिन ये मैच इस वक्त किस डगर जाने वाला है. नक्कीच. परंतु आपण गोडसे बी संघाचा जरी विचार केला तर त्यांच्याकडे देखील गोलंदाजीचा मारा भरपूर चांगला आहे. मॅच टफ फाईट होईल यामध्ये नो डाऊट. प्रेक्षकांना देखील ही मॅच बघायला खूप मजा येणार आहे. यस, मैच काफी रोमांचक होने वाला है. दर्शकों को भी मजा आने वाला है. सूरज केने गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है. स्ट्राइक पर है सचिन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रोतिक. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. पहली गेंद अच्छा ड्राइव किया है, फ्रंट फुट पे आकर फील्डर के हाथों में डायरेक्ट हिट, लेकिन बच गए. कपिल केने थे आई थिंक वहां पर. एक रन पूरा अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया है बल्लेबाज सचिन ने. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव आणि खातं उघड झालंय. श्री गणेशा होतोय लाकिवली संघाचा. 33 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण पाहतोय लाकिवली संघाला सचिन आणि ऋतिक अशी सलामीवीरची जोडी पहिल्या विकेट करिता मैदानाच्या आतमध्ये. देखना ये दोनों जोड़ी क्या विरोधियों की कमर तोड़ पाएंगे. अच्छी शुरुआत की जरूरत है लाखिवली को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है. सूरज केनिया ब्राउन दी स्टंप्स आ रहे हैं. ओ गजब का यॉर्कर, तीखा तेज तर्रार, सीधा फरार, डॉट बॉल. नक्कीच क्रिकेट मधलं ब्रह्मास्त्र मित्र म्हणून वापरलं गेलं. गोलंदाज सूरज केने याच्या माध्यमातून उत्तर नव्हतं. फलंदाज ऋतिक याच्याकडे निर्धाव चेंडूची सांगता. बिल्कुल, और यॉर्कर का जवाब बहुत कम बल्लेबाजों के पास है. सूरज केने राइट आर्म राउंड द स्टंप्स. इस बार फिर से बल्ला घुमाया है और कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया है. हसरत भरी निगाहों से अंपायर की तरफ देखा था, रिव्यू की मांग की है व्हाइट बॉल के लिए. देखना है क्या आता है टीवी अंपायर का फैसला. होगा, रिव्यू भी उनका कंटिन्यू रहेगा. वहीं अगर ये रिव्यू खराब होता है तो डॉट गेन और रिव्यू खत्म. नक्कीच महत्त्वाची मॅच आहे आणि त्याच्यामध्ये काही डाऊट असतील तर आपण एक ऑप्शन दिलेला आहे आणि त्याच ऑप्शनचा आता त्याच लाईफलाईनचा वापर लाकिवली संघाकडून होताना पाहायला मिळतोय. नक्कीच नो डाऊट अवघ्या काही मिनिटामध्ये आपण निर्णय येईल. जी बिल्कुल, चंद ही मिनटों में सारा दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि प्रिंस मूवीज की
यही है कहानी. यस, अंपायर डिसिजन, इट्स अ फायर डिलिव्हरी. रिव्ह्यू खतम लाखिवली का. नक्कीच एक किंग ऑफ टेलिकास्ट ज्यांना म्हटलं जातं प्रिन्स मूवी. पुन्हा एकदा गोलंदाज सूरज तयार होतोय. स्ट्राईकला असेल ऋतिक, जो आतापर्यंत 2 डॉट बॉलचा खेळ त्याच्या माध्यमातून तोच ऋतिक ऑन स्ट्राईक असेल. मी म्हटलं होतं मॅच सुरू होण्या अगोदरच की गोडसे संघाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडे आहे, हे देखील विसरता कामा नये. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा चेंडू होता, उत्तर नव्हतं ऋतुकडे. वाईट यॉर्करचा आता मात्र गोलंदाज सूरज चेंडू हाताळतोय आणि पूर्णपणे मित्र म्हणतो आता दबावामध्ये येतोय ऋतिक. जी बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा रहे हैं अपने ऊपर भी और अपनी टीम के ऊपर भी. 3 लगातार डॉट गेंदे और चिंता बढ़ती हुई लाखिवली की. इस बार अच्छी गेंद फ्लिक करने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले के बिल्कुल निचले भाग से गेंद टकराई. 1 रन तो पूरा किया है ऋतिक का. अब जाकर खाता खुला, स्कोर आगे खिसकता हुआ 2 रन. लेकिन पहले ओवर में कंट्रोल में आती हुई अब गोरसई भी. जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक नजर आई है सूरज केने की. बल्लेबाजी जरूर उतना कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी अभी तक बहुत ही कमाल की. सूरज एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार फुलर लाइन की गेंद थी, इसे ड्राइव कर दिया लॉन की तरफ. फील्डर मौजूद है, आसानी के साथ 1 रन पूरा होगा. ऋतिक थोड़ा सा वहां पर दूसरे के लिए मन बना रहे थे, लेकिन कहीं से पॉसिबल था ही नहीं दूसरा रन. 1 से सहमत. स्कोर 1 ओवर के बाद सिर्फ 3 रन. अब बची हुई 12 गेंदे और जीत के लिए 30 12 डिलीवरीज 30 रन्स रिमेनिंग. रिक्वायर्ड 115. नक्कीच ज्या पद्धतीला गोलंदाज सूरज केने याला ओळखलं जातं, तीच गोलंदाजी सूरज केने याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. कोणतेही उत्तर नव्हतं ऋतिककडे. सलगचे 3 निर्धाव बॉल तो खेळला आणि संघाचा धावसंख्येचा जर विचार केला तर 3 धावेवरती धाव फरक जाऊन पोहोचला. आणि आता समीकरणाचा विचार केला तर 15च्या सरासरीने धाव्या बनवाव्या लागतील जर सामना जिंकायचा असेल लाकिवली संघाला. तर गोलंदाज दिशांत येतोय गोलंदाजी करण्याकरता. पहिल्या मॅचमध्ये दिशांत याने देखील चांगली गोलंदाजी केली होती. मेडन ओव्हर 1 धाव त्याने खर्च केली होती शेवटच्या चेंडूला. पाईच्या स्वरूपात होती, म्हणजे अर्थातच मेडन ओव्हर पहिल्या मॅचमध्ये त्याने हाताळली होती आणि 2 फलंदाज बाद देखील केले होते. तो दिशांत आता पुन्हा एकदा गोलंदाजी करण्याकरता आलाय. स्ट्राईकला असेल तो सचिन याने देखील पहिल्या मॅचमध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. परंतु काय घडतंय, काय बिघडतंय पाहूया आपण. का होता ऑन साइडला आडव्या बॅटने 1च धाव येते. मिळेल 1 धावेने धाव फलक 4 या अंकावरती जाऊन पोहोचेल. आता मात्र स्ट्राईकला असेल तो ऋतिकवर थोडे मीटर मध्ये कुठेतरी प्रेशर पाहायला मिळतोय. कोणतेही मोठे फटके खेळण्याची मुभा त्याला दिलेली नाहीये गोरसे संघाच्या गोलंदाजाकडून. पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा थोडंसं चेंजेस पाहायला मिळतात. याचंच कारण राईट आणि लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज दिशांत तयार होतोय आपल्या या षटकातील दुसरा बॉल हाताळण्याकरिता. पुन्हा एकदा इथे पाहायला मिळाले बॅटची कडा घेऊन चेंडू बिहाइंड विकेट ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत मात्र संधी होती 1 धाव घेण्याची ऋतिक याच्याकडे. एक आणि दुसरी धावेने मित्र म्हणेन अन्सारी सर फारसा फरक गोरसे संघाला पडणार नाहीये. कारण का लक्ष्याचा विचार केला तर 33 धावांचा पाठलाग करत असताना आता धावफलक फक्त 5 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. आता मात्र मोठा फटका. म्हटलं होतं सचिनने पहिल्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी केली होती आणि आता मात्र त्याच्या रडाकमध्ये चेंडू होता सरळ पाठवून दिलाय. बॉल निघून गेलाय आउट ऑफ द पार्क. सचिन याच्या बॅटमधनं येतोय हा क्लासिकल षटकार. जी बिल्कुल, और ये सिक्सर क्या पिक्चर में लेकर आ पाएगा लाखिवली को.
क्योंकि ये मैक्सिमम बहुत ज़रूरी था, पूरे तरीके से पिछड़ी हुई थी, बैक फुट पर थी पाटिल 11 लाखिवली। ये जो सिक्सर लगाया है ना यहाँ पर सचिन ने, और लगाया भी किसने, सचिन। नाम में जिसके सचिन हो तो कुछ ना कुछ वो करिश्मा कर ही दिखाता है। स्कोर हो चुका है 11, हम यहाँ से चाहिए 22, गेंदे बची है 9। देखना है मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश, जीत के लिए चाहिए यहाँ से अब 22। नक्कीच सचिनच्या बॅटमधून आपण हा षटकार पाहिला. पुन्हा एकदा हॅप ट्रॅकर चेंडू होता. आता मात्र सुत्ता गोलंदाज मध्ये अडवला गेला आणि आता मात्र गोलंदाजाचा कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळाला. मागच्या बॉलमध्ये आपण षटकार पाहिला, परंतु दिशांत होता, त्याने देखील कमबॅक करून दाखवलं. एक तुम्हारी और एक हमारी. पुन्हा एकदा हॅक ट्रॅकर ऑन साइडला आडव्या बॅटने चेंडू ओलवला. क्षेत्ररक्षक उपस्थित असतील. एक धाव घेण्यापासून मात्र रोखू शकला नाहीये सचिन याला. एका धावने धाव फलक 12 या अंकावरती जाऊन पोहोचलाय. देखिए फिलहाल तो रन बने हैं 12, लेकिन देखना है क्या कमबैक कर पाएगी लाखिवली दोबारा या फिर इसी तरह बदल देगी। गौर से भी पूरा नजारा आते हुए ऋतिक एक बार फिर से स्ट्राइक पर, इन पर दबाव काफी रहा है। नक्कीच पुन्हा एकदा साईडला आपण चेंडू ओलावला. एकच धाव आणि आता मात्र धावफलकाचा विचार केला तर 13 धावा धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. म्हणजे अर्थातच अन्सारी सर आता शेवटचे 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. मागच्या मॅच मध्ये देखील आपण बघितलं 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज होती. त्यामध्ये संघ वेगळे होते आणि धामणे संघाने तो कारनामा करून दाखवला, विजय संपादन केलं. परंतु आता मात्र दोन सामना वेगळा आहे, संघ वेगळे आहेत. गोडसेच्या विरोधात लाकिवली आणि समीकरणाचा विचार केला तर 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज. यस 6 बॉल में 20 आपने बताया कि पिछले मुकाबले में बन गए थे, लेकिन तब सामने टीमें दूसरी थी, यहाँ पर ये टीम दूसरी है, गेंदबाज दूसरी है। इनके पास अनुभव की कोई कमी नहीं, ऑप्शन की कोई कमी नहीं कपिल के ने, साथ ही साथ इनके पास किशोर मुकादम है, मेघराज का भी एक ऑप्शन है। कपिल केने की तरफ गए हैं क्योंकि तजुर्बा इनके पास बहुत है, ग्रामीण क्रिकेट सिटी क्रिकेट का भी। देखने क्या कपिल केने 6 बॉल में 20, मुश्किल बहुत है यहाँ पर अब लाकिवली के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं। और आपको राधा कृष्ण चषक में बने रहना है तो मुश्किल कार्य कर दिखाने होंगे, आसानी से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। नक्कीच. आणि पुन्हा एकदा आता मात्र ऑन साइडला तिथे पाहूया काय घडलंय. परतावं लागेल. ऋतिक याला धक्का बसतोय पहिला लाकिवली संघाला. ऋतिक याची केली संपुष्टात. थोड़ा सा और स्क्वायर अगर इस स्ट्रोक को खेला होता ऋतिक ने तो अब तक जो रिजल्ट है वो कुछ और होते, क्योंकि हमने कहा ना चैलेंज ग्राउंड की खासियत ही यही है, यहाँ पर स्क्वायर रन काफ़ी बनते हैं। स्क्वायर लेग की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ, का कॉर्नर लॉन्ग ऑन पे अगर आप स्ट्रोक खेलने जाएंगे 10 तो एक ही दफ़ा आप कामयाब हो सकते हैं। यही इस ग्राउंड की खासियत है। उस इलाके को का कॉर्नर लॉन्ग ऑन को डेंजर जोन भी कहा जाता है। बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अजित आलाय. अजितचा विचार केला तर अनेक स्पर्धा या देखील खेळाडूने खेळलेल्या आहेत. भिवंडी क्रिकेट टीम मधील, भिवंडी ओपन क्रिकेटमध्ये देखील हा खेळाडू खेळताना अनेक वेळा आपण पाहिलाय. परंतु दोन्ही खेळाडू आता मात्र पाहूया त्याच लेवलचे. पुन्हा एकदा फटका केल्याचा होता, चेंडू ट्रॅव्हल होतील ऑनला. एकच धाव, एका धावेने मात्र काही होणार नाहीये मित्रमंडळी. आता मात्र समीकरणाचा विचार केला तर पुन्हा एकदा 4 चेंडू आणि 19 धावांची गरज. म्हणजे अर्थातच काय तर 3 चेंडू तरी सीमा रेषेबाहेर पाठवावे लागतील. आता मात्र स्ट्राईकला असेल सचिन, ज्याच्या बॅटमधून आपण एक षटकार पाहिलाय. पुन्हा एकदा मोठा फटका केल्याचा होता, बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झालेला नाहीये. तिथे पहा काय घडलंय. यस, डायरेक्ट हिट रनआउटच्या स्वरूपामध्ये सचिन याला परतावावं लागेल. अब ऐसा लग रहा है कि पाटिल 11 लाखिवली ने उम्मीद छोड़ दी है। ये शुरुआती पल में आप देखिए उनके बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड कुछ और ही था, लेकिन जब बल्लेबाजी में आए, पहले ओवर में रन नहीं बने, एक सिक्सर आया, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे ऐसे लगा मैच यहाँ से अब टर्न हो सकता है। लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी, 3 गेंदों में सिर्फ 2 आए और तीसरे ओवर में शुरुआत ही की कपिल ने विकेट के साथ। अब पूरे तरीके से कमर टूट सी गई है यहाँ पर पाटिल 11 लाखिवली की।
नक्कीच मी तर म्हणेन गोलंदाजाने त्यांचं 100% काम पूर्ण केलं, परंतु फलंदाजाने कुठेतरी नाराज केलं. जी सुरुवात व्हायला हवी होती ती सुरुवात इथे पाहायला मिळालेली नाही आणि त्याचंच कारण आता समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना पाहायला मिळालंय. पुन्हा एकदा या बॅटने मोठा फटका उलट करायचा होता. बॅट आणि बॉलचा येथे देखील संपर्क नाहीये, म्हणजे अर्थातच काय तर समीकरणाचा विचार केला तर 2 चेंडू आणि 19 धाव्यांची गरज. पुन्हा एकदा पूर्व टप्प्याचा चेंडूचा उत्तर नव्हतं, फक्त दिशा देण्याचं काम केलंय आणि आता मी तर म्हणेन पूर्णपणे लाकिवली संघाने हा सामना सोडलेला दिसतोय. 1 चेंडू आणि 18 धाव्यांची गरज. या चेंडू मागे जर एखादा मोठा फटका आला तर फक्त विजयाचा जो अंतर आहे ना ते कमी होताना दिसेल. नाही, मोठा फटका खेळायचा होता परंतु इथे बाद झालाय. चला लगेचच आपण मॅन ऑफ द मॅच कडे वळणार आहोत. चला मॅन ऑफ द मॅच करता आपण जाणार आहोत. नो डाऊट सूरज केने ज्याने आपल्या